Friends, this is video number 34 of kinematics, and in this video we will do some numericals on two-dimensional motion so that we can understand it properly कि इसके अंदर कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती हैं. It is only the concept of how we calculate the motion, how will we describe the motion in two dimension. इसको हमने इस तरह से समझना है. मैं आपको बताता हूँ, आप अच्छे से इस बात को अंडरस्टैंड करोगे. पहली बात ये मैं आपसे करूंगा कि जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, इस तरह की मोशन मैंने ली थी जिसको मैंने बोला था, मान लो कि ये 2D मोशन है. मैंने आपको बोला था कि ये जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया इन टाइम t, लेट इट बी sx, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस वन इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. इस बॉडी ने कितनी कवर की, दिस इज sy. अब मैं पर्टिकुलरली एक चीज और बात करता हूं कि आपको बोलना है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है. किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी, किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो, व्हाट डू यू डू, यू सिंपली ड्रॉ अ टेंजेंट. बहुत बार बता दिया मैंने आपको. इस टेंजेंट को बनाने के बाद अब किस तरह से हम बात करेंगे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट P. मैं लिख नहीं रहा अभी, बट लेट इट दिस पॉइंट बी P, बाद में लिख दूंगा. इसके मैंने दो कंपोनेंट बनाऊंगा, वो मैंने आपको सिखाए हैं कि कंपोनेंट किस तरह से बनाते हैं. इसका एक कंपोनेंट ये और इसका एक कंपोनेंट ये. मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है थीटा. इस पॉइंट पे थीटा एंगल है वेलोसिटी का, हर जगह चेंज होगा. यहां पे देखो तो यहां पे बिल्कुल ऐसा आएगी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. इस पॉइंट पे देखो तो और एंगल चेंज हो जाएगा, हर जगह स्लोप चेंज हो रही है. फाइन, कुछ नहीं करना आपने अभी. मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा जिससे आपको डिफिकल्टी आए अंडरस्टैंड करने में. आई विल नेम दिस, आई विल से दिस इज VP. Why I said this is VP? Because this is the velocity of the particle at point P, and this is the point P. This will be VXP. P ऐसे ही लिख रहा हूं, डरना नहीं आप. VYP, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे. अब मैं बोलूंगा इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मैं VP में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बता रहा हूं आपको, इसके कंपोनेंट्स में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि ये मेरी कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे. जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी कि हम इस बार सिक्स मोशन की इक्वेशंस पढ़ेंगे. आप बोले 6 नहीं हो गई, वो एक हॉरिजॉन्टल की अलग, वर्टिकल की अलग. अब मैं आपको मोशन इन टू डायमेंशन में बोलूंगा कि वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे सर कौन सी वाली वेलोसिटी चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल वाली कि वर्टिकल वाली. अगर हॉरिजॉन्टल वाली चाहिए तो सब x ढूंढो. मुझे ax चाहिए, फिर मुझे sx चाहिए, फिर मुझे vx चाहिए, फिर मुझे ux चाहिए. t के साथ x नहीं लगाना, बस टाइम कॉमन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए ऑब्वियसली. तो ये कहानियां हैं इस तरह की, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आएगा. डोंट वरी, जैसे जैसे, क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हटा दो ना, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर हटा दो ना, फिजिक्स किसी को समझ आ ही नहीं सकती. बेसिक इसका क्या है, इसका बेसिक क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल. हाँ ठीक है, फिर कुछ लेवल के बाद एकदम न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा टफ होते जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर करना कोई छोड़ देना, को बोले कि भाई मोशन इन 1D तो समझ आ गया हमें, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उसको कुछ समझ नहीं आया अभी, जब तक वो न्यूमेरिकल्स पे होल्ड नहीं बनाएगा. हाँ, जब हम 5-6 वीडियोस के बाद जब सारी मोशन को डिस्कस कर लेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर हमें डिफ़िकल्टी आएगी, तो फिर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया. लेकिन कोई बोलेगा पहले वीडियो में सर मुझे नहीं पता चला मोशन इन अन अ प्लेन क्या होता है. अभी पता चल भी कैसे सकती है. इट विल टेक टाइम. ठीक है, छोटी सी बात आपसे करनी थी कि घबराना नहीं होता, पहले करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे छोटे छोटे, फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, फिर हमें क्लियर होगा ये सब. ठीक है, इसी तरह से ग्राफ्स भी थे.
देखो ग्राफ्स में क्या था, ग्राफ्स पहले शुरू किए, ग्राफ होता क्या है, फिर एटी ग्राफ, फिर एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग ग्राफ्स, कंडीशंस दी हुई हो तो ड्रॉ द ग्राफ्स, ये सब करो ना। और फिर अगर एक एक करके मुझे समझ आ गया तो फिर मेरा वो टॉपिक कॉन्सेप्ट वाइज सॉलिड बनता है। उसी तरह से हम ये पढ़ रहे हैं। अब ध्यान देना जरा, मैंने ये सब बात आपके साथ कर ली। अब मैं आपको एक्सेलरेशन नहीं अभी बता सकते, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, उसके थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। एक क्वेश्चन ले रहा हूं जिसके अंदर एक पार्टिकल है विच इज एट ओरिजिन, उसकी पोजीशन ओरिजिन पे है, यानी उसकी पोजीशन 0,0 है। अब 0 नहीं बोलेंगे, अब 0,0 बोलेंगे, 2 डायमेंशन। उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, आई विल से दिस इज u, ठीक है चलेगा। u इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड है। एंड दिस इज मेकिंग एन एंगल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरह से एंगल में दी हुई है, अभी तक नहीं था ये सब कुछ, एंगल 37 डिग्री। और इसकी एक्सेलरेशन, इसकी जो एक्सेलरेशन है वो यहां है, देखो डायरेक्शंस के साथ बता रहा हूं कितनी है। ए वेक्टर तो बना दिया ना हमने, वेक्टर ले लो, नहीं ऐसे ऐसे ठीक ठीक। ए इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं ना इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूं वेक्टर ऊपर। ए इक्वल टू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। पहले ये क्वेश्चन आ गया, ये सब हमने बना दिया, ये इस तरह से हमने, और हमारा पार्टिकल यहां है, सॉरी। अब देखो ये हम वैल्यूज याद, सबसे पहली बात जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है, मैं यू में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं ए में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग करने वाला हूं, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशंस करूंगा जो जो इसमें फाइंड किया जा सकता है। पहली चीज यूएक्स कितना है मैं लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं यू को बाद में, ठीक है, अभी नहीं। यू एक्स इक्वल टू यू, अभी अलग करके लिख रहा हूं, यू एक्स मतलब ये, यू वाई मतलब ये, ठीक है। तो यू एक्स कितना है 10 cos 37, cos 37 होता है 4/5, याद रखनी वैल्यू, आपका काम, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। 8 मीटर पर सेकेंड। यू वाई होगा 10 sin 37, sin 37 होता है, sin 37 होता है 3/5, इसलिए वैल्यू आ गई आपकी 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो यू एक्स भी आ गया, यू वाई भी आ गया। व्हाट इज ए एक्स? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखना चाहिए आपको, देखो सीधा नीचे है। ए वाई -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस भी आपको समझ आ गया है क्यों है, ठीक है। एक और तरीका लिखने का सेम चीजों को, देखो यू वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहता है कोई तो आना चाहिए, मैंने सिखाया है सब आपको। 8i + 6j, ए वेक्टर इक्वल टू 0i -2j। देखो एक और तरीका, सब कुछ है। इस लैंग्वेज में भी बात करनी आनी चाहिए, इस लैंग्वेज में भी बात करनी आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेजेस में बात करनी आएगी तो जाके हम होल्ड बना पाएंगे इन सब चीज़ों में। अब u है, a है, टाइम मान लो मुझे पूछा गया कि t = 5 सेकेंड्स के बाद, गिवन है ये क्वेश्चन में, हाँ गिवन इन द क्वेश्चन, कि t = 5 सेकेंड्स के बाद मुझे बताओ कि इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। एंड आई नो द फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, व्हाट आई नीड टू डू, ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा, अभी तो ये 0 पे है, 5 सेकंड के बाद ये कहां होगा। आई वांट टू नो द पोजीशन, आई वांट टू नो द पोजीशन। 2 मेथड्स हैं इसको करने के, ठीक है, 2 मेथड्स हैं करने के। अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये IJ वाला मेथड लगाऊंगा। एक और मेथड होता है टुकड़ों में करके, जो मैंने अभी आपको बोला 6 वाला करके, वो 6 इक्वेशंस बना के, हॉरिजॉन्टल की अलग, वर्टिकल की अलग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, चलो पहले वही कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल अलग और वर्टिकल अलग कर लेते हैं, मुझे वैल्यूज़ याद हैं सारी, ठीक है फाइन। चलो क्या निकालें, क्या निकालनी है आपने, पोजीशन निकालनी है कि पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा 5 सेकंड के बाद।
तो 5 सेकंड के बाद वो ओरिजिन से कहाँ पहुंचेगा, उसके लिए मुझे क्या निकालना है, मुझे 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 आंसर कैसे देना है पब्लिक को, मुझे आंसर देना है उसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया। मतलब वो पार्टिकल जो ओरिजिन पे था, फॉर एग्जांपल अगर यहां पहुंच गया तो मुझे ये निकाल के नहीं देना उसको, मुझे क्या निकाल, ये भी निकल जाएगा, लेकिन बात किस तरह से करनी है, मैंने उसको इस तरह से बोलना है कि वो हॉरिजॉन्टल इतना ट्रेवल कर चुका है, वो वर्टिकल इतना ट्रेवल कर चुका है। जो पार्टिकल पहले कहां था, ओरिजिन पे था, 5 सेकंड के बाद विद दिस मच एक्सेलरेशन, विद दिस मच ऑफ वेलोसिटी वो कहां होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप ध्यान देना, मैं बताता हूं। हम कैलकुलेट करेंगे एस एक्स, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। देखा, टी के साथ नहीं एक्स डाल देना कहीं। ठीक है, 5 सेकंड टाइम दिया हुआ है, तो मैं बताऊं यू एक्स कितना था, यू एक्स मुझे याद है 8 था। ठीक है, 8 इंटू 5, ए एक्स 0 है, कहानी खत्म, 40। सो आंसर इज 40 मीटर। हॉरिजॉन्टली कितना ट्रेवल कर चुका है ये वाला पार्टिकल, 40 मीटर। वर्टिकल कितना ट्रेवल कर चुका है, निकाल लो ना भाई, ये लो, ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। आओ आओ देखें, ए वाई, अरे क्या कर दिया मैंने, यू वाई, सॉरी हाँ, यू वाई टी प्लस क्या, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। आओ देखें देखें देखें, ये अभी यू वाई 6 5 प्लस हाफ ए वाई लिख दिया, टी स्क्वेयर 5, कैलकुलेशन करो, 30 माइनस 5 25 मीटर, 25 मीटर आंसर आ गया। और मैं आपको दो बताऊं, ये पार्टिकल जो यहाँ पहुंचा है, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बताया था आपको, वो कितना कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है उसने, 40 मीटर। दिस इज़ 40 मीटर, दिस इज़ 25 मीटर। ये आ गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैं पता आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के दिखाऊं कि कितना डिस्प्लेस हुआ वो, मैं उसको लिखूंगा एस वेक्टर इक्वल टू, प्लीज़ अच्छे से लिखना अपनी कॉपीज़ पे, मेरे पास थोड़ी जगह कम रहती है यहाँ। एस वेक्टर इक्वल टू 40i प्लस 25j। दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर जो आपने यहां निकाला। अंडरस्टैंड दिस, ब्यूटिफुली डन। एक और तरीका है इसको करने का, एक और तरीका इसको करने का, आई बिलीव कि हम एक और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे जिसको दोनों मेथड से कराऊंगा, नहीं तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू वेरी मच।